आम जनता के जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, मीडियम क्लास है, उसके खिलाफ है। उसको नुकसान पहुंचाने वाला कानून है। क्योंकि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो सोशल बैंकिंग के हिसाब से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था कि आम जनता की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए जन जन तक इसको पहुंचाया जाए। सरकार के विरोध में, और हम सभी लोग जो है सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से गलत नीतियां हैं। वो पूरी तरीके से मजदूर विरोधी, कामगार विरोधी नीतियां। बैंकिंग नियम कानून में बदलाव करके ये कारपोरेट घराने को जो सौंपना चाहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये टोटली जनता के विरोध में है। तो अभी अंधी और बहरी सरकार है, आँख पे पट्टी बांधी है, कान में रोई डाली है। अब किसान आंदोलन चला, आप लोग तो मीडिया पर्सन है, देखा, आप लोगों ने कवर किया। 1 साल से चले 700 जाने गई, तब जाकर कहीं इनके कान पे जू रहेंगी और बाद में कानून को वापस लिया गया। आज आप अपने डॉक्यूमेंट लेके प्राइवेट HDFC बैंक में या एक्सिस बैंक या ICICI बैंक में चले जाएंगे तो आपको कृषि लोन नहीं मिलेगा। कृषि लोन केवल प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग के लिए हम ही बाध्य हैं, क्योंकि हम सरकारी बैंक हैं। देश में निजीकरण के विरोध में एक बार फिर सरकारी बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को आयोजित देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा लिया। इस हड़ताल में गोंडा के भी सरकारी बैंक कर्मचारी शामिल रहे और निजीकरण के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलन का ये फैसला ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने 22 मार्च को सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ संयुक्त बैठक में लिया था। मुर्दाबाद, मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नहीं मिनिस्टर तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मिनिस्टर तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, मंत्री तेरी मनमानी नहीं चलेगी, वित्त मंत्री तेरी मनमानी नहीं चलेगी, वित्त मंत्री तेरी मनमानी नहीं चलेगी। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन बंद करो, बंद करो, बंद करो, बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस वक्त मैं खड़ा हूँ इलाहाबाद बैंक के बाहर। बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर बैंक कर्मियों द्वारा हड़ताल किया गया है। जी हाँ, पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है 28 और 29 मार्च को, जिसके कारण बैंक सर्विस बंद है। और क्या कुछ है और किस वजह से है, हम जानेंगे। यहाँ सर, क्या नाम है आपका और क्यों हड़ताल की? MD सिंह नाम है। क्यों हड़ताल क्यों की गई है? हड़ताल पहला तो इशू है बैंकों का निजीकरण। बैंक जितने सार्वजनिक संस्थान हैं उनको बेचे जा रहे हैं, उसके खिलाफ है। दूसरी चीज़, जो पेंशन, पुरानी पेंशन थी उसको बहाल किया जाए, नई पेंशन जो है उसको वापस लिया जाए। इसके अलावा बैंकों में तमाम सर्विस चार्जेज जो बढ़ा दिए हैं, आम जनता के हित में उसको वापस लिया जाए, कम किया जाए। और इसके अलावा जो श्रम कानून है, जो श्रम विरोधी कानून इन्होंने अभी लाए हैं, उसको भी वापस लेने की बात है। बढ़ती महंगाई है, भ्रष्टाचार है, यही सब इशू है। तो औद्योगिक सारे ट्रेड यूनियन भारत के कर रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि तमाम जितने भी कानून बीजेपी सरकार द्वारा लाया जा रहा है, उसका लगभग हर जो भी संगठन होता है वो विरोध करता है। ऐसा क्यों? क्या सरकार के जो कानून ला रही है उसमें खामियां, गलतियां हैं, या लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, वो अपने फायदे अनुसार? कानून आम जनता के जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, मीडियम क्लास है, उसके खिलाफ है। उसको नुकसान पहुंचाने वाला कानून है। क्योंकि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो सोशल बैंकिंग के हिसाब से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था कि आम जनता की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए जन जन तक इसको पहुंचाया जाए। इसलिए इतना बड़ा नेटवर्क बना। सेठ साहूकार जो प्रथा चल रही थी उसको ख़त्म किया राष्ट्रीयकरण के बाद। अब ये सोशल बैंकिंग के बजाय ये प्रॉफिट बैंकिंग पे आ गए हैं। ये केवल प्रॉफिट लेना चाहते हैं, जनता के पैसे पे ही सब कुछ करना चाहते हैं। उसके जेब से पैसा ज़बरदस्ती ज़्यादा निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धार्थ त्रिपाठी है, केनरा बैंक एम्प्लॉय यूनियन से हूँ मैं। आज जो हड़ताल हो रही है वो 2 दिवसीय हड़ताल है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने कॉल की थी और हमारी संगठन AIBA ने उस हड़ताल को समर्थन किया था, जिसी के एवज में आज हम लोग 2 दिन से ही हड़ताल पे हैं। आज यहाँ पे, कल भी यहाँ इकट्ठा होकर नारेबाजी और सभा की गई थी और आज भी यहाँ इकट्ठा होकर नारेबाजी और सभा की गई है सरकार के विरोध में। और हम सभी लोग जो है सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से गलत नीतियां हैं।
वो पूरी तरीके से मजदूर विरोधी, कामगार विरोधी नीतियाँ हैं। सरकार लगातार कहती है कि हम तमाम लोगों के लिए जितने भी जनसंख्या है उसके अनुसार या तमाम अलग अलग पर्टिकुलर अगर हम देखा जाए तो जितनी भी संस्थाएं उनके लिए हम बेहतर काम कर रहे हैं। तो जितने भी वो कानून ला रहे क्यों नहीं पसंद आ रहे? कहाँ पे गलतियाँ, खामियाँ कहाँ पे रह जा रही हैं? कानून सरकार ला रही हैं वो पूरी तरीके से जनता के हितों के विपरीत हैं, और ये सारे जो इतने भी कानून हैं वो सारे कारपोरेट घरानों को ही जो है समर्पित कानून हैं। जितने भी आप देख लीजिए, कोई भी आप बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल जो है ये जो पेश करने जा रही है 2021 की है, वो भी जो है बैंकिंग के जो कर्मचारी हैं उनके विरोध में है। आप जो है एनपीएस लेके आइए, पुरानी पेंशन बहाल करिए हमारी लोग की, इसके विरोध में हम लोग जो है यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। और जो हम लोग जमा ब्याज, जो जनता की जमा पूंजी है उस पर आज ब्याज बढ़ाइए, इसके लिए हम लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इसी सब में। तो जनता के पक्ष के लिए हम लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं, और जितने भी इनके कानून हैं वो सब जनता विरोधी हैं। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर भी आप लोगों ने नारेबाजी की, क्या लग रहा है, क्या अपनी बात उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं और किन चीज़ों में आप चाह रहे हैं करेक्शन होकर बेहतर हो सकता है? जैसा कि बजट सत्र में ऑलरेडी हमारे वित्त मंत्री ने बैंकिंग नियम कानून में बदलाव करके ये कारपोरेट घराने को जो सौंपना चाहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये टोटली जनता के विरोध में है। इसी तरीके से ये श्रम विरोधी कानून जो भी हैं ला के अभी सत्र में इन्होंने ला के जो पास कराना चाहते हैं, चूँकि इनका मानना ऐसा है कि इनके रास्ते में जो भी रोक सकता है इनको हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन और जो भी अन्य यूनियन है वो ही इनको रोक सकती हैं। इसलिए ये उनको टोटली निरस्त करके अपने मंसूबे अपने पूरे करने चाहते हैं, और इनका मेन मकसद है कि कारपोरेट घरानों को ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित किया जाए, चाहे बैंक हो। कारपोरेट घरानों को फ़ायदा दिलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? यस, बिल्कुल। कारपोरेट क्या घराना लगता है, मतलब ये जो सरकार काम कर रही है ये तो जनहित के लिए उनका कहना है कि हम काम करते हैं, वो है या नहीं है? इनके जो भी नियम है वो टोटली जन और श्रम विरोधी, मजदूरों श्रम विरोधी। आपने बताया पहले भी देखा गया, इससे पहले भी आप लोगों ने कई जगह पर प्रदर्शन किया, कहीं सुनवाई हुई नहीं हुई, या इस बार करने से कोई फ़ायदा होने वाला है? सर सुनवाई तो अभी अंधी और बहरी सरकार है, आँख पे पट्टी बांधी है, कान में रोई डाली है। अब किसान आंदोलन चला, आप लोग तो मीडिया पर्सन है, देखा, आप लोगों ने कवर किया। 1 साल से चले 700 जाने गई, तब जाकर कहीं इनके कान पे जू रहेंगी, और बाद में कानून को वापस लिया गया। अगर कानून बढ़िया ही था, सब कुछ अच्छा था, तो क्यों वापस लिया? क्यों नहीं समझा पाए किसानों को? पंजाब में फेल हो गए। तो ये सब है। अब हमारा तो काम है कि हम अपनी बातें तो रखेंगे ना सर। अब हम बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, आप लोग सभी हैं, डेली मुताकिब हो, कोई ऐसा आदमी, आप भी आते हैं बैंक में। हम लोगों ने अपने काम से फुर्सत नहीं है, इन यूनियन ये करने का कोई शौक़ तो है नहीं। हम 2 दिन से हड़ताल पे, 2 दिन की हमारी सैलरी कटेगी, 5,000 रुपये का नुकसान हुआ। जनता भी प्रभावित हो रही है इससे, उनका कामकाज भी रुका हुआ है। जनता प्रभावित हो रही है, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन अब चूंकि जनता को ये सब बातें डायरेक्ट समझ में नहीं आती है। अब हम इंडस्ट्री से हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री से, तो हमें पता है कि जब ये प्राइवेट हो जाएगा बैंक, आज HDFC है, ICICI बैंक है, आपके गोंडा में आप हैं, कितने खाते हैं उनके पास और कितने खाते हमारे पास हैं, आप देख लीजिए। क्या नुकसान होंगे अगर प्राइवेट हो जाता है? नुकसान होगा ये सर कि अभी उनमें एक सिंपल सा एग्जाम्पल से बता दूँ कि आपको मिनिमम 5,000 रुपये से कम से सेविंग खाता खुलता ही नहीं है प्राइवेट बैंकों में। हमारे यहाँ पे 0 में खुलता है। जनधन खाता सरकार का ही, मोदी जी का ही तो था। कितने खाते खोले प्राइवेट बैंक ने? दे डाटा है हमारे पास, हम बता देते हैं भाई। 95% खाता तो हमने खोले। अच्छा, मतलब आपका कहना है जनधन खाते जितने भी थे वो सरकारी में खोले, प्राइवेट में नहीं खोले? बिल्कुल नहीं खोलेंगे, उनको उससे प्रॉफिट नहीं है। जिस काम में प्राइवेट वाले को प्रॉफिट होगा वही तो वो काम करेंगे। फिर जो इतनी बड़ी योजना जनधन योजना लाई गई थी, ये कहाँ जाएगी अगर प्राइवेट हो जाता है तो ये सब बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब उनको 5,000 रखिए, नहीं तो फिर सीधे से धीरे धीरे उनके खाते से पैसे कटेंगे, मिनिमम बैलेंस चार्जेज कटेंगे। ये सब चीज़ें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होगी। जनता को समझ में नहीं आता है, बाद में जब आता है समझ में तब तक बहुत देर हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे कि उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जब चला जाएगा बैंक तो क्या नुकसान होगा, तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, सबसे पहला जो बड़ा नुकसान होगा, जो जनधन खाते की तो बात एक अलग है कि प्रधानमंत्री ने हमको एक सपना दिखाया था कि जो बैंकिंग की पहुंच जो है गरीब तक होगी, हर किसी के पास एक खाता होगा। अब ये बताइए, आप रूरल एरिया की बात करें,
रूरल एरिया में वहाँ पे जीरो बैलेंस पे खाता खुलता है, मजदूर वर्ग है जिसकी अर्निंग ये एक महीने की 3,000 रुपये है और मिनिमम बैलेंस चार्ज अगर 1,000 रुपया 5,000 रुपये रहेगा तो कैसे खाता खोल लेगा। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये जो है इसमें एक थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूँगा, एक प्रायोरिटी सेक्टर का लैंडिंग होता है। प्रायोरिटी सेक्टर का लैंडिंग जो गवर्नमेंट कहता है कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में, आपको MSME में, आपको एजुकेशन लोन में आपको कितना कितना लोन देना ही देना है, वो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है। उस बैंक को उस गाइडलाइन को, प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग को प्राइवेट बैंक नहीं मांगते हैं। आज आप देखिए हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जितनी भी हमारी ब्रांचेज हैं वो कितना KCC लोन कर रहे हैं, कृषि लोन सबको दे रहे हैं, फसल बीमा कर रहे हैं, जा जाके लोगों को बता रहे हैं। ये वहीं अगर आप अपने डॉक्यूमेंट लेके प्राइवेट HDFC बैंक में या एक्सिस बैंक या ICICI बैंक में चले जाएंगे तो आपको कृषि लोन नहीं मिलेगा। कृषि लोन केवल प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग के लिए हम ही बाध्य हैं क्योंकि हम सरकारी बैंक हैं। कल के दिन हम अगर प्राइवेट बैंक हो जाते हैं सारे बैंक तो हम भी प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग के लिए बाध्य नहीं रहेंगे। तो ये बताइए, जब हम प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग के लिए बाध्य नहीं रहेंगे, आप हमारा जो गरीब किसान है उसको अगर मान लो फसल के लिए ऋण चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, है ना। तो ये हम तो देखा आपने बैंक कर्मचारियों का क्या कहना है, और सीधा सीधा उनका ये कहना है कि अगर बैंक प्राइवेट होता है तो इससे बैंक कर्मचारी ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता प्रभावित होगी। और सीधा सीधा आरोप उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पर भी लगाया। आपने देखा किस तरह से वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे उनके खिलाफ, और उनका कहना है ये कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम रूल्स लाए जा रहे हैं, ये तमाम कानून लाए जा रहे हैं, जबकि ये कानून जनहित के विरोध में हैं। आप ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।